प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। कक्षा 8 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 11 बल और दाब, इसके प्रश्नोत्तर का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं इसको हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था के परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है धक्के के द्वारा। धक्का देकर टायर को चलाना, धक्का देकर दरवाज़ा खोलना। खिंचाव के द्वारा प्रश्न है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति में अवस्था के परिवर्तन के दो उदाहरण। तो धक्के के द्वारा हो गया, धक्का देकर टायर चला लेंगे, दूसरा धक्का देकर दरवाज़ा खोल देंगे। खिंचाव के उदाहरण है, रस्सी पकड़कर जानवर को खींचना और खींचकर दरवाज़ा खोलना। तो ये धक्के के द्वारा और खिंचाव के द्वारा दो उदाहरण जिसमें वस्तुओं की गति में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। देखिए इसका उत्तर है, पहला उदाहरण है, चिकनी मिट्टी को हाथ से दबाने पर वह अपना आकार बदल लेती है। हमारा प्रश्न है, बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन। तो चिकनी मिट्टी को हाथ से दबाएंगे, बल लगाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। दूसरा, प्लास्टिक की बोतल को पिचकाने पर उसका आकार बदल जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है, तो रिक्त स्थान में भरेंगे खींचना। दूसरा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, यहाँ आकर्षित आएगा। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है, धक्का देना पड़ेगा। और अगला है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाएगा उसको। चौथा है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब वह तीर को छोड़ती है तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और शब्द कौन से हैं? पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। चलो पहला लेते हैं, क। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ आएगा आकृति। और दूसरा है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। और ग है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। और घ है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण से होता है। तो पहले में गुरुत्व आएगा और दूसरा वायु के घर्षण के कारण से होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं, देखो इसमें पहला है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। इसका उत्तर है, हम नींबू का रस निचोड़कर निकालने के लिए पेशीय बल लगाते हैं, परिणाम स्वरूप नींबू का आकार बदल जाता है। और ख है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट का बाहर निकालना। तो इसका उत्तर होगा, टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकालने के लिए हम पेशीय बल का उपयोग करते हैं। इस पेशीय बल का कारण टूथपेस्ट ट्यूब के आकार में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के द्वारा दूसरे सिरे पर लटका एक
भार। इसका उत्तर है यहाँ पर निलंबित भार कमानी पर नीचे की ओर बल लगाता है, इस कारण कमानी फैल जाती है और उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। अब ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना। इसका उत्तर है यहाँ बल लगाने वाला कारक पेशियां हैं, वस्तु वे स्वयं धावक है और बल का प्रभाव धावक की गति की अवस्था में बदलाव कर देता है। छठा प्रश्न देखिए, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार से प्रभावित करता है? उत्तर है लोहे के गर्म टुकड़े के आकार में परिवर्तन हो जाता है। सातवां प्रश्न है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम लिखिए। तो इसके बीच में जो उत्तरदायी बल है आकर्षण के लिए, उसका नाम है स्थिर विद्युत बल। आठवां प्रश्न है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। इसका उत्तर है बाल्टी पर दो बल काम कर रहे हैं। पहला है गुरुत्व बल, नीचे की ओर काम कर रहा है, और दूसरा हमारे हाथ द्वारा लगाया गया पेशीय बल, ये ऊपर की ओर काम करता है। यह दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। तो उत्तर है पहला बल नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्व बल और दूसरा ऊपर की ओर लगने वाला धक्के का बल। 10वां प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू या नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है, और बल्ब पर से जब दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का क्या कारण है? तो पानी का दाब है, या पृथ्वी का गुरुत्व है, या रबड़ के बल्ब की आकृति है, या वायुमंडलीय दाब है? तो सही उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब। तो ये इसका अंतिम प्रश्न था और उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब। तो इस प्रकार से ये पाठ 11 बल और दाब, इसके भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पूर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो पाठ 12 का घर्षण पाठ का जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उसके वीडियो के साथ मिलेंगे।